अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आशीष कुकरेजा को अपने साथ जोड़ लेते हैं, जो कि होमिसफाई के सीईओ हैं, मेरे पुराने मित्र भी हैं और प्रॉपर्टी मार्केट में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। कि आशीष भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय निकालने के लिए। जिस स्टेट में आप बैठे हैं उसी स्टेट के अंदर अभी भी चुनाव संपन्न हुए हैं, प्रचंड बहुमत मिला, प्रिवेलिंग गवर्नमेंट वापस आ गई प्रचंड बहुमत के साथ। मुख्यमंत्री तो सिर्फ नाम की बात है, लेकिन ये बात समझ में आती है कि ये वो स्टेट है जहां पे इंफ्रा के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। जहां पे इंफ्रा वहां पे रियल एस्टेट की ग्रोथ स्वाभाविक है। तो जरा मेरे को बताइए, इस इलेक्शंस के बाद, इस मैंडेट मिलने के बाद महाराष्ट्र में रियल एस्टेट की ग्रोथ में कहां कहां पे कितनी और कहां पे आ सकती है? कि रियल एस्टेट का जो पूरा कनेक्शन है वो इंफ्रा से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी है और बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक रुझान इस पिछली सरकार ने बनाया था, और अगर ये कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे एक भी उनकी वापसी हुई है, कि जिस तरीके से कुछ प्रोजेक्ट्स फटाफट इंप्लीमेंट किए, अटल सेतु आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, तो वो क्लियरली उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा। और ये तो अब समझ में आता है कि कोई भी सरकार अगर वापस आना चाहती है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। तो अब तो काफी चीजें हैं जो इस शहर में और इस स्टेट में चल रही हैं। आप गिनती बहुत बड़ी है, चाहे आप मेट्रो प्रोजेक्ट्स की बात कीजिए, एयरपोर्ट की बात कीजिए, पुणे की रिंग रोड की बात कीजिए, और कितने ही मल्टीपल कॉरिडोर्स के काम चल रहे हैं। तो बिल्कुल सही बोला आपने, पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। स्टेबिलिटी, कंटिन्यूटी, पॉलिसी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। देखिए, स्टेबिलिटी से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बहुत आता है। आशीष भाई, एक दूसरा सवाल ये भी उठता है कि जो कोस्टल रोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है जो कि सदर्न मुंबई को और नॉर्थ मुंबई से कनेक्ट कर रहा है। हमने एक रिसर्च के जरिए भी सामने बात रखी थी कि विरार के अंदर बहुत ज्यादा चांसेस हैं प्रॉपर्टी और तेज होने के, बढ़ने के। आपको क्या लगता है इस कोस्टल रोड का कितना बेनिफिट क्रीक के उस तरफ वाले एरिया में होगा? डेफिनेटली मैं मानता हूं कि उस तरफ जो वेस्टर्न सबर्ब्स में जो प्रॉपर्टीज हैं टुवर्ड्स विरार, उनमें भी जरूर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। जैसे जैसे देखिए, लोग बिलीवेबिलिटी पे बहुत चाहते हैं। जब दिखने लग जाती हैं चीजें, जब सड़क पे चढ़ जाते हैं ना लोग अपनी गाड़ी लेके, तो उनको आता है कि अब करना है, आगे बढ़ के उस चीज को यूटिलाइज करना है। तो मैंने बहुत जगह देखा है ये बॉम्बे में, बिलीवेबिलिटी तब आती है जब सामने चीज दिखने लगती है। तो जैसे जैसे काम आगे बढ़ेगा, जरूर प्रॉपर्टी के रेट्स आगे बढ़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, जैसे पैराडॉक्स ही बोल सकते हैं, कि हम देखते हैं कि कैसे साउथ की तरफ बढ़ते बढ़ते रेट बढ़ जाते हैं, और पिन कोड आगे बॉम्बे में बढ़ता है तो रेट बढ़ते हैं। अब जब कनेक्टिविटी इतनी बढ़ जाएगी, जब सारे के सारे कोने 1 घंटे के अंदर अंदर अगर कनेक्ट हो सकते हैं इस शहर में, तो प्रॉपर्टी के रेट भी थोड़े रैशनलाइज हो सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये एक आप एक मान लीजिए कि एक डिबेट है कि क्या साउथ बॉम्बे उतना स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि अब तो कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी सब जगह और लोगों का आना जाना हो जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डेफिनेटली एक्सटेंडेड सबर्ब्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, एयरपोर्ट स्टोरी की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जब आप रहना चाहते हैं फिर तो कोई सवाल ही नहीं है, जहां आपका मन है आप वहीं रहते हैं। आशीष भाई, एक सवाल ये भी उठता है, क्या क्या पूरा महाराष्ट्र मुंबई में समा हुआ है? ये बात सच है कि मुंबई अपने आप में बड़ी मार्केट है, ये बात भी सच है कि मुंबई अपने आप स्टेबल मार्केट भी हो चुकी है। पहले बहुत ही ज्यादा तेजी एकदम से बनी थी, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ और शहर भी तो होंगे ना, ठाणे है, पुणे है, औरंगाबाद है, नागपुर है, ऐसे कई और शहर हैं जहां पे इंफ्रा का काम काफी तेजी से हुआ। जरा बताइए कौन सी और ऐसी जगह है पूरे महाराष्ट्र में जहां पर आपको स्पार्क काफी दिख रहा है? आई थिंक गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज की जो बात शुरू हुई पिछले 10 सालों से, और उसमें कुछ तेजी भी आई है कहीं कहीं जगहों पे। तो डेफिनेटली जो नागपुर, नासिक, औरंगाबाद, पुणे जैसे आपने बोला, ये सारे इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर्स हैं प्रदेश के लिए। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको इंफ्रास्ट्रक्चर साइड पे वहां पर भी तेजी दिखेगी, और उसका इम्पैक्ट इन शहरों पे भी पड़ेगा। देखिए, बॉम्बे की तेजी को मैच करना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि तेजी, मेरे कहने का मतलब है कि जो साइज है मार्केट का, आप देखिए कि पूरे देश की जो प्रॉपर्टी मार्केट है उसका ऑलमोस्ट, मतलब आप समझ लिए 40% हिस्सा बॉम्बे
और महाराष्ट्र की मार्केट के पास आता है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन, वैल्यू कंट्रीब्यूशन, तो जरूर वो एक अलग जगह बना के लगता है। लेकिन आपका कहना बिल्कुल सही है कि पुणे और नासिक और नागपुर जो हमारे फडणवीस जी का होम टाउन है, तो जरूर मुझे लगता है कि ये एरियाज पे ध्यान देना चाहिए। आशीष भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, जल्दी वापस मुलाकात होगी। हमारी शुभकामनाएं आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए हमेशा बनी रहेंगी।